Good morning class 5. How are you all? Hope you all are fit and fine. So students, today I am here with a new chapter, chapter 13, flowers and honeybees. Okay? In this chapter we are going to learn about different flowers, parts of a flower, useful flowers, commercial use of flowers, floral motifs, floriculture, apiculture, honeybees, the life cycle of a honeybee. Okay, so let's start. If we look around, we see many kind of colorful flowers. They make our world beautiful. तो अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो यहाँ पे बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स देखने को मिलता है, अलग अलग फ्लावर्स, और यही फ्लावर्स इतना खूबसूरत होता है कि हमारे वर्ल्ड को भी खूबसूरत बनाता है. फ्लावर्स ग्रो फ्रॉम बर्ड्स ऑन स्टेम्स. फ्लावर जो है स्टेम में जो बर्ड्स होता है उसी से ग्रो करता है. अब बर्ड क्या होता है? बर्ड देखने को इस तरह होगा. ओके, इस तरह देखने को होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं बर्ड. और उसके बाद वही बर्ड जो है वो फ्लावर में बदल जाता है, धीरे धीरे ग्रो होकर. अब बर्ड इज अ बेबी फ्लावर. बर्ड जो होता है एक बेबी फ्लावर है. When a bird changes into a flower, its petals unfurl and the flower blooms. तो ये बर्ड जो है ये जब एक फ्लावर में बदल जाता है तो इसका जो पेटल्स होता है वो खुल जाता है और फ्लावर जो है वो महकता भी है अच्छा सा. ओके, सो नाउ डिफरेंट फ्लावर्स. मोस्ट प्लांट्स हैव फ्लावर्स. ज्यादातर प्लांट जो होता है उसका फ्लावर होता है. द प्लांट्स व्हिच हैव फ्लावर्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स. जो प्लांट में फ्लावर होता है उसको हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं. एंड दोज दैट डू नॉट हैव फ्लावर्स आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. और जिस प्लांट में फ्लावर नहीं होता है उसको हम लोग नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं. Flowers of different plants differ in their shapes, size, colors and smells. तो फ्लावर जो है अलग अलग प्लांट का फ्लावर अलग अलग होता है. क्यों? क्योंकि उसका शेप अलग होता है, उसका साइज अलग होता है, उसका कलर्स अलग होता है और उसका स्मेल भी अलग होता है. The flowers of the lily, hibiscus, chrysanthemum and the rose are big and colorful. तो यहाँ पे कुछ फ्लावर का नाम बताया गया जो फ्लावर काफी बड़ा भी होता है और काफी अट्रैक्टिव कलर भी होता है इसका. दे हैव अ स्पेशल स्वीट फ्रेग्रेंस व्हिच हेल्प्स टू आइडेंटिफाई देम इजीली. ओके, तो ये फ्लावर जो है एक अच्छा मीठा सा इसमें रहता है जो हमें काफी आसानी से अट्रैक्ट कर लेता है. ओके, फ्लावर्स ऑफ ग्रास एंड weeds आर स्मॉल इन साइज. तो जो ग्रास घास फिर वेट्स जो होता है उसका फ्लावर जो होता है काफी छोटा होता है. दे डू नॉट हैव अ स्वीट फ्रेग्रेंस. तो इसमें स्वीट फ्रेग्रेंस जो है वो नहीं रहता है. द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड इज द रैफेलिसिया एरानुडी. ओके, तो जो सबसे दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर जो है उसका नाम है रैफेलिसिया एरानुडी. ओके, it grows to a diameter of around 3 feet and weighs up to 11 kilogram. तो ये जो ग्रो होता है इसका डायमीटर होता है 3 फीट तक. ओके, इसका जो डायमीटर है वो 3 फीट होता है और इसका वेट 11 किलोग्राम्स तक होता है. इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हॉरिबल स्मेल. इसका स्मेल जो होता है काफी स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है इसका. ओके, now parts of flowers. Parts of flower. There are 4 main parts of a flower. एक फ्लावर का मेनली 4 पार्ट होता है. क्या है वो 4 पार्ट? सेपल, पेटल्स, स्टेमन और एंथर एंड पिस्टिल. ओके, तो सेपल जो है इस फ्लावर में, यहाँ पे देखो एक फ्लावर है. ड्राइंग बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन आप समझ सकते हो. तो इसमें सेपल कहाँ पे है? देखो, दिस वन इज सेपल. ओके, देन petals. Where is petals?
दिस वन इज पेटल. ओके, देन स्टेमन. स्टेमन कहां पे है? ये रहा स्टेमन. तो स्टेमन पे दो चीज आता है, एक तो एंकर एंड फिलामेंट, दोनों को मिलके स्टेमन कहा जाता है. ओके, देन पिस्टिल. पिस्टिल कहां पे है? पिस्टिल को कार्पेल के नाम से भी जाना जाता है. ओके, नाउ देखो, सेपल आर ग्रीन कलर्ड आउटर पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. सेपल जो है उसका कलर ग्रीन होता है और फ्लावर का आउटर पार्ट होता है. दे प्रोटेक्ट अ बेबी फ्लावर और बर्ड. तो ये सेपल जो है ये बेबी फ्लावर को या फिर बर्ड को प्रोटेक्ट करता है. तो बर्ड जो देखोगे यहाँ पे देखोगे ग्रीन कलर का होता है. ओके, इसको हम लोग सेपल कहते हैं. वही जब फ्लावर बन जाता है तो उसका वो ग्रीन कलर वाला हिस्सा जो है ओपन हो जाता है और नीचे की तरफ रहता है. यही है सेपल. ओके, देन पेटल्स. पेटल्स आर ब्राइट कलर पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. दे इंपर्ट ब्यूटी ऑफ द फ्लावर. तो पेटल्स जो है, पेटल्स सबसे बड़ा पार्ट होता है, ब्राइट कलर होता है इसका फ्लावर का, यही कलरफुल होता है. पेटल जो है बेसिकली यही कलरफुल होता है. तो ये जो है पेटल है ये सारे. ओके, ये जो है इसमें 3 पेटल आपको दिखाई दे रहा है. देन द स्टेमन. स्टेमन इज द मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर. स्टेमन जो होता है ये फ्लावर का मेल पार्ट होता है. ओके, दैट contains the filament and the anther. तो स्टेमन जो है मेल पार्ट है, इसमें क्या क्या रहता है? एक तो एंथर रहता है और फिलामेंट रहता है. फिलामेंट एंड एंथर या एंकर. ओके, इसको बेसिकली हम लोग एंथर के नाम से जानते हैं. एंथर, एंकर भी इसको कहा जाता है. ओके, सो ये एंथर जो है ये वाला हिस्सा को एंथर कहते हैं और पूरा लंबा जो एक लाइन है जो एक स्टिक जैसा है इसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं. ये दोनों मिलके होता है स्टेमन और यही मेन पार्ट है फ्लावर का. ओके, एंथर कंटेन्स पोलन ग्रेन्स. तो ये जो एंथर होता है, ये जो डॉट वाला जो हिस्सा है ये एंथर है और ये पोलन ग्रेन कंटेन करता है. द पिस्टिल इज द फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर. पिस्टिल जो है वो फ्लावर का फीमेल पार्ट है. ओके, जिसको यहाँ पे कार्पेल के नाम से बताया गया है. तो ये पिस्टिल है which comprise of the stigma then style and ovary. ओके, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये तीनों को मिलके बनता है कार्पेल और पिस्टिल. ओके, तो इसको कार्पेल के नाम से जाना जाता है और पिस्टिल के नाम से जाना जाता है. तो ये रहा पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. ओके, और नेक्स्ट टॉपिक इज यूजफुल फ्लावर्स. The main function of flowers is to produce fruits and seeds. तो फ्लावर का जो मेन वर्क होता है, मेन जो फंक्शन होता है वो होता है कि फ्रूट और सीड प्रोड्यूस करना. ओके, however there are different ways in which flowers are useful to us. तो यहाँ पे और भी कुछ तरीके हैं जहाँ पे फ्लावर हमारे लिए यूजफुल है. Flowers like broccoli and cauliflower are eaten as vegetables. तो ब्रोकोली और कॉलीफ्लावर जो फ्लावर है ये दो फ्लावर को हम लोग वेजिटेबल के तौर पे खाते हैं. ओके, है ये फ्लावर लेकिन खाते हैं एज ए वेजिटेबल. नेक्स्ट, ब्राइट पार्ट्स ऑफ द क्लोव ट्री आर यूज्ड एज अ स्पाइस इन फूड. तो क्लोव ट्री जो है उसका जो फ्लावर नहीं बेसिकली उसका बड जो है जब वो इमेच्योर होता है, बड जो होता है, कली जो है, उसी को हम लोग स्पाइस जो मसाला बनाता है लौंग का, आई थिंक लौंग कहते हैं हम लोग इसको. ओके, तो लौंग जो है वो भी एक तरह की फ्लावर है. फ्लावर होने के पहले का वो है यानी कि बाद है. ओके, अ सैफरन इज द पिस्टिल ऑफ द सैफरन फ्लावर व्हिच इज आल्सो यूज्ड एज अ स्पाइस. तो सैफरन जो है स्पाइस के तौर पे यूज किया जाता है सैफरन को. तो सैफरन भी पिस्टिल है. ओके, कलरफुल हिस्सा. सॉरी, पिस्टिल मींस ये वाला जो फीमेल पार्ट है पिस्टिल. ओके, देन रोज पेटल्स एंड रोज वाटर आर यूज्ड टू फ्लेवर फूड्स लाइक खीर, फिरनी एटसेट्रा. तो गुलाब का जो पेटल्स होता है
उसको या फिर रोज वाटर को यूज किया जाता है फ्लेवर के लिए, यानी कि उसका जो स्मेल होता है उससे खाने का स्वाद काफी बढ़ा देता है। ओके, तो इसको हम लोग खीर, फिरनी, इस तरह की जो खाना है उसको बनाने के लिए यूज करते हैं। When we visit someone who is ill, we offer him or her flowers as a symbol of wishes for good health. तो कोई अगर बीमार पड़ते हैं उसको अगर हम लोग देखने के लिए जाते हैं, या हॉस्पिटल में देखोगे, या आप खुद नहीं किए हो तो फिल्म में आप देखे ही होंगे कि हॉस्पिटल में कोई एडमिट है, उसको देखने के लिए जब कोई जाते हैं तो फ्लावर लेके उनको देते हैं। क्यों? तो यहाँ पे फ्लावर हम लोग दे रहे हैं, इसका मतलब उनका हेल्थ, गुड हेल्थ का विश कर रहे हैं हम लोग कि जल्दी से जल्द वो सुस्त हो जाए। Words made of flowers are also offered in memory of a dead person. तो कोई मर जाते हैं तो वहां पे भी हम लोग फ्लावर देते हैं, श्रद्धांजलि जिसको हम लोग कहते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं फ्लावर से। The petals of some flowers are used to make dry color called गुलाल। तो कुछ फ्लावर का पेटल जो है उसको ड्राई कलर बनाने के लिए यूज किया जाता है, जैसे गुलाल, उस तरह की चीजों को बनाने के लिए। टिश्यू फ्लावर्स गिव अस द ऑरेंज कलर। टिश्यू एक फ्लावर का नाम है, वो हमें ऑरेंज कलर प्रोवाइड करता है। रेड हिबिस्कस फ्लावर्स गिव अस द रेड कलर। रेड हिबिस्कस जो है वो हमें रेड कलर देता है। एंड मेरीगोल्ड फ्लावर्स गिव अस येलो कलर। मेरीगोल्ड फ्लावर जो है वो हमें येलो कलर देते हैं। दिस कलर्स आर यूज्ड टू प्ले होली। तो होली पे जो गुलाल हम लोग खेलते हैं वो बेसिकली इस पेटल से बनता है। आज के डेट में भले ही केमिकल का इस्तेमाल करके बनाया जा रहा है जो घिस घिस के भी नहीं निकलता वो कलर्स, लेकिन पहले यही सारे चीजों से कलर्स बनता था। ओके, नाउ कमर्शियल यूज ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स प्रोवाइड लाइवलीहुड टू मेनी पीपल। फ्लावर्स जो है इसके ऊपर डिपेंड करके काफी लोगों का घर चलता है। अब वो कैसे? हॉर्टिकल्चरिस्ट ग्रो फ्लावर्स टू अर्न देयर लाइवलीहुड। तो हॉर्टिकल्चरिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं कि फ्लावर का खेती करते हैं। ओके, फ्लावर का खेती करके वो अपना जिंदगी को चलाते हैं। फ्लोरिस्ट सेल फ्लावर्स एंड बुकेट्स मेड ऑफ फ्लावर्स। तो फ्लोरिस्ट जो होते हैं वो फ्लावर को सेल करते हैं या फ्लावर से बुकेट बना के सेल करते हैं। गार्लैंड मार्कर मेक्स garlands with flowers. These garlands are used at weddings and are also offered to God in temples. तो बहुत लोग क्या करते हैं, फ्लावर से माला वगैरह बनाते हैं जिससे शादी में इस्तेमाल होता है या फिर मंदिर पे भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, पीपल मेक परफ्यूम्स विद फ्लावर्स लाइक रोज, जैस्मिन, लेवेंडर एटसेट्रा। तो बहुत लोग क्या करते हैं, परफ्यूम, बहुत तरह के परफ्यूम भी फ्लावर से बनाते हैं। जैसे परफ्यूम बनाने के लिए रोज, जैस्मिन, लेवेंडर फ्लावर की यूजेस होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लोरल मोटिव्स। A decorative design repeated to form a pattern is called a motif. तो एक डेकोरेटिव डिजाइन, एक डिजाइन जो है एक पैटर्न का, उसको हम लोग मोटिव के नाम से जानते हैं। ओके, फ्लोरल मोटिव इन क्लोथ्स, सर्विंग डिशेस, फ्लावर पॉट्स एटसेट्रा आर पॉपुलर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो फ्लोरल मोटिव्स जो है, देखो क्या प्लेट में फ्लावर का बना हुआ कुछ डिजाइन रहता है, राइट? प्लेट में आप देख सकते हो, फिर क्लॉथ्स पे आप देख सकते हो। तो इस तरह की जो डिजाइन है इसको हम लोग फ्लोरल मोटिव्स कहते हैं। ओके, तो ये खाने पीने वाला जो बर्तन है उस पे भी ये डिजाइन बना हुआ रहता है और ये काफी लंबा समय से चल रहा है। फ्लोरल इंप्रेशंस वेर अ पार्ट ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। तो ये फ्लोरल इंप्रेशंस जो है ये आर्किटेक्चर में भी यूज होता है, आर्किटेक्चर का ही एक पार्ट है। दे कैन स्टिल बी सीन इन मेनी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। काफी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जो पुराना बना हुआ ऐतिहासिक चीजें है उस पे भी आपको देखने को मिलेगा ये फ्लोरल मोटिव्स। ओके, ताजमहल हैज सच ब्यूटीफुल कर्व्ड फ्लोरल डिजाइन्स ऑन मार्बल। तो जो ताजमहल है उसमें भी काफी अच्छा अच्छा डिजाइन बना हुआ है, ये फ्लोरल डिजाइन्स जो है मार्बल के ऊपर बना हुआ है। ओके, फ्लोरल डिजाइन्स आर आल्सो मेड ऑन हैंड्स विद
henna मेहंदी on marriage and on various festivals like Tej, Gangyur, रक्षाबंधन एंड करवा चौथ। तो ये जो फ्लोरल डिजाइन है ये हाथ से भी बनाया जाता है, जिसको हम लोग मेहंदी कहते हैं। तो मेहंदी शादी में लोग मेहंदी करते हैं, फिर तेज में मेहंदी लगाते हैं, रक्षाबंधन में, करवा चौथ में। तो ये मेहंदी जो है देखोगे काफी फ्लावर्स का डिजाइन वगैरह बनाया जाता है हाथ में। फ्लावर्स आर यूज्ड इन मेकिंग रंगोलीज sorry flowers are used in making rangolis during Diwali and other auspicious occasions। तो रंगोली जो है सिर्फ कलर से नहीं बल्कि फ्लावर से भी बनाया जाता है रंगोली। ओके, जैसे दिवाली में बनाते हैं या इस तरह की कुछ कुछ ओकेशंस में ये फ्लावर का रंगोली भी बनाया जाता है। ओके, marigolds and other flowers are used for decoration at marriages and on festivals। तो मैरीगोल्ड फ्लावर्स जो है, मैरीगोल्ड फ्लावर और दूसरे दूसरे फ्लावर्स से भी डेकोरेशन किया जाता है शादी में और दूसरे फेस्टिवल्स में। मधुबनी इज एन ओल्ड फोल्क आर्ट ऑफ बिहार। मधुबनी जो है एक फोल्क आर्ट है बिहार का। इट इज फेमस फॉर इट्स फ्लोरल डिजाइंस। तो ये मधुबनी जो है ये फेमस क्यों है? इसका फ्लोरल डिजाइन की वजह से। On festivals and other occasions, special floral designs are printed on the walls of houses and courtyards in this style। तो काफी फेस्टिवल्स में, ओकेशंस में स्पेशल फ्लोरल डिजाइन्स जो है वो दीवार पे पेंट किया जाता है। ओके, सो our next topic is floriculture। The cultivation of flowers on farms is called floriculture। तो फ्लावर का जो कल्टीवेशन है, फ्लावर का खेती है, उसको फ्लोरिकल्चर के नाम से जाना जाता है। Just like vegetable markets, there are flower markets in towns and cities। जैसे वेजिटेबल मार्केट्स हम देखते हैं, सब्जी मंडी, उस तरह फ्लावर का भी मार्केट्स होता है। ओके, सिटी में, टाउन में। Wholesalers buy flowers from these markets and sell them to retailer florists। तो होलसेलर लोग जो होते हैं वो इस तरह के मार्केट से खरीद के लेते हैं, ले जाके जो रिटेलर फ्लोरिस्ट है उनके पास बेचते हैं। रिटेलर फ्लोरिस्ट देन सेल द फ्लावर्स टू कस्टमर। अब रिटेलर फ्लोरिस्ट जो होते हैं वो फिर इस फ्लावर्स को कस्टमर को सेल करते हैं। मेनी फ्लावर्स आर एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज। बहुत सारे फ्लावर है जो कि दूसरे कंट्री में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। ओके, अब मोर टू नो में देखो क्या दिया गया है। फूलवालों की सेल इज अ स्पेशल फ्लावर फेस्टिवल व्हिच इज सेलिब्रेटेड इन दिल्ली। फूलवालों की सेल जो है एक स्पेशल फेस्टिवल है, फ्लावर फेस्टिवल, ओके, जो कि दिल्ली में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑन दिस फेस्टिवल प्रोसेशन इज टेकन आउट कैरिंग ब्यूटीफुली डेकोरेटेड फ्लोरल फैंस कॉल्ड पंखज। तो इस फेस्टिवल में फैन में कुछ इस तरह की फ्लोरल डिजाइन्स वगैरह बनाया जाता है और उसको पंखज कहा जाता है। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक इज एपिकल्चर। फ्लावर्स प्रोड्यूस अ स्वीट लिक्विड कॉल्ड नेक्टर। फ्लावर जो होता है उसमें एक स्वीट जूस रहता है, आप लोगों को पता होगा, जिसको हम लोग नेक्टर के नाम से जानते हैं। इट इज फूड ऑफ हनी बीज, बटरफ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट्स। तो नेक्टर जो है ये हनी बी, बटरफ्लाई और कुछ दूसरा इंसेक्ट का फूड है। Rearing honeybees commercially to extract honey is called apiculture। तो हनी बी का जो खेती किया जाता है हनी के लिए, ओके, उसको हम लोग एपिकल्चर के नाम से जानते हैं। Honeybees suck and collect nectar in their stomach and carry it to their hives। तो हनीबी क्या करते हैं? नेक्टर को साक करते हैं, फ्लावर में बैठ के नेक्टर को साक करते हैं, साक करके अपने पेट में वो हनी को लेके, वो जो नेक्टर है उसको लेके अपने हिप्स में वापस आते हैं। Here this nectar is deposited in honeycombs as honey। तो इसके बाद वो अपने हिप्स में आके उस हनी को, उस नेक्टर को निकाल के इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं। प्योर हनी हैज अ हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। जो प्योर हनी है उसका एक बहुत अच्छा न्यूट्रिशनल वैल्यू है। इट इज यूज्ड एज मेडिसिन। हनी को मेडिसिन के तौर पे भी यूज किया जाता है। People collect this honey for their own use as well as for commercial use। तो इंसान इस हनी को कैरी करते हैं, लेके आते हैं, ओके, कलेक्ट करके
और ये अपने खुद के यूज के लिए भी लेके आते हैं और इसको कमर्शियल यूज के लिए भी लेके आते हैं। कलेक्टिंग हनी फ्रॉम अ हिव इज नॉट इजी। एक हिव से हनी कलेक्ट करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि वहां पे कितने सारे क्या रहता है, हनी भी रहता है। हनी कलेक्टर्स बर्न ब्रांचेस एंड ड्राई लीव्स अंडर अ हिव टू प्रोड्यूस स्मोक। तो ये हनी कलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, जो हनी कलेक्टर होते हैं वो सूखा पत्ता, लकड़ी वो बी हिव्स के नीचे जला देते हैं ताकि स्मोक बने, धुआं बने। ओके, द स्मोक ड्राइव्स अवे द हनी बीज फ्रॉम देयर हिव। तो वो जो धुआं बनता है उससे सारे हनी बीज वहां से भाग जाता है अपने हिव छोड़ के। Once the hive is clear of all the bees, the honey collectors break the hive and collect the honey. तो जब सारे हनी बी वहां से भाग जाता है तो उस टाइम उस हिव को तोड़ के उसमें से हनी निकाल देते हैं। ओके, सो एपीकल्चर समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट टॉपिक इज हनी बीज। हनी बीज लिव इन ह्यूज कॉलोनीज कॉल्ड हिव्स। हनी बी जो है वो एक बड़ा कॉलोनी में रहता है जिसको हिव्स के नाम से जानते हैं हम लोग। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ बीज इन कॉलोनीज। तो ये जो कॉलोनी है इसमें 3 तरह के बीज रहते हैं। ओके, द क्वीन, ड्रोनेस एंड वर्कर्स। तो एक तो क्वीन रहते हैं, दूसरा जो रहते हैं वो ड्रोनेस होते हैं और तीसरा जो है वर्कर्स है। वर्कर बीज मेक द हिव। वर्कर बीज जो होते हैं वो हिव को बनाते हैं, बी हिव को। ओके, which has many empty cells, जिसके अंदर बहुत सारे खाली खाली रूम जैसा रहता है, कंपार्टमेंट। The queen bee lays eggs in the empty cell। जो क्वीन बी होते हैं वो खाली जो बॉक्स होते हैं उसमें अंडा देती है। ओके, लेट्स हैव अ लुक एट द लाइफ साइकिल ऑफ अ हनी बी। तो चलो हनी बी का लाइफ साइकिल जो है उसको एक बार देख लेते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी। A queen bee lays about 2000 eggs in a day। जो क्वीन हनी बी होते हैं वो एक दिन में 2000 एग्स देती है। ओके, इन अ डे और 2 one like larva come out of them। 1 से 2 दिन में larva जो है उसमें से निकालने लगते हैं। वर्कर bees feed pollen, honey and royal jelly to larva। तो जो वर्कर बीज होते हैं वो उस लावा को खिलाते हैं, हनी वगैरह कलेक्ट करके, खाना कलेक्ट करके उस जो लावा निकलता है उसको खिलाते हैं। ओके, ऑन द 5th डे लावा स्पिन अ कवरिंग ऑफ फाइन थ्रेड कॉल्ड कोकून। तो 5th डे पे, अंडा देने से 5th डे पे जो लावा होता है वो अपने चारों तरफ से एक थ्रेड को बना लेते हैं। ओके, थ्रेड से घेर लेते हैं खुद को, जिसको हम लोग कोकून के नाम से जानते हैं। अराउंड देम एंड टर्न इनटू प्यूपा। तो कोकून के अंदर जाके वो प्यूपा बन जाता है, खुद को कवर करके वो प्यूपा बन जाता है। द सेल्स इन व्हिच प्यूपा आर केप्ट इज सील्ड बाय वर्कर्स विथ वैक्स। तो जिस सेल के अंदर वो प्यूपा रह गया उस सेल के ऊपर बंद कर देता है कौन, वर्कर हनी बी जो होता है। By the 21st day, the cocoon breaks and adult bees come out, breaking the wax cell। तो उसके बाद 21st डे में अंडा देने के बाद 21st डे में वो कुकुन जो बनाया हुआ था उसको तोड़ के वो वैक्स सील जो किया गया था ऊपर से, वर्कर हनी बी ने सील कर दिए थे, उसको तोड़ के एडल्ट बी बाहर आ जाते हैं। Drones and worker bees live for about 6 weeks। ओके, तो ये ड्रोनेस और वर्कर बी जो है ये करीबन 6 हफ्ते के लिए जीते हैं। The queen bee however lives for 2 to 3 years। और जो क्वीन बी होते हैं वो 2 से 3 साल तक जीते हैं। समझ में आया? जो वर्कर बी है और जो ड्रोनेस बी है वो बस 6 से 7 महीने, ऑलमोस्ट हफ्ते, फॉर अबाउट 6 वीक, 6 हफ्ते तक जीता है। और जो क्वीन बी होते हैं वो लगभग 2 से 3 साल तक जी लेते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए हैं। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क टू
calling or WhatsApp. Okay, now you have to write down the hard words of this chapter and complete the short question answer. Okay, try to solve the short question answer of this chapter. So for now, bye, have a good day.